वेलकम फ्रेंड्स इन दिस न्यू वीडियो एंड आज हम पढ़ेंगे फिल्टर एंड सॉर्ट ऑप्शन का यूज हम कैसे करते हैं एक्सेल में। मैंने कुछ डाटा अपने एक्सेल सीट पे ले रखा है यहाँ पे, जिसमें मैं आपको फिल्टर लगा के दिखाऊंगा। सबसे पहले मुझे फिल्टर लगाने के लिए क्या करना होगा, मैं यहाँ इसको सेलेक्ट करूंगा। मैं पूरी सीट को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर मैं सिर्फ और सिर्फ ऊपर की हेडिंग्स को ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे क्या करना है, सबसे पहले फ़िल्टर लगाने के लिए होम टैब में जाके यहाँ पे फ़िल्टर ऑप्शन से मैं फ़िल्टर लगा सकता हूँ, या फिर मैं डाटा में जाके यहाँ से फ़िल्टर ऑप्शन में जाके फ़िल्टर लगा सकता हूँ, या फिर मैं शॉर्टकट की के थ्रू कर सकता हूँ अल्ट डी एफ एफ। ये करूँगा, क्या करूँगा, अल्ट डी एफ एफ। इससे कर सकता हूँ हटाने के लिए अल्ट डी एफ एफ दोबारा प्रेस करूँगा, हट जाएगा। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, एक और शॉर्टकट की है हमारे पास में, वो है आपका कंट्रोल शिफ्ट एल। प्रेस किया, हो गया कंट्रोल शिफ्ट एल। अब दोबारा हटाना है, कंट्रोल शिफ्ट एल करूंगा और हट जाएगा। इसके बाद देखिए हमें लगाना कैसे। अब मैं एक बार दोबारा कर लेता हूँ, अल्ट डी एफ एफ मैंने किया। अब फिल्टर का यूज क्या होता है, डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा लार्ज डाटा शीट हमारे पास है, जिसमें से अगर मैं चाहता हूँ मुझे कुछ ही डाटा चाहिए, जैसे मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ यहाँ पे ए नेम के लोग चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, तो मैं सिर्फ ए नेम के लोग में आकाश एंड अजीत में क्लिक करूंगा और ओके करूंगा तो सिर्फ 2 नेम आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, मुझे चाहिए सिर्फ दिल्ली से कितने लोग हैं, मैं सिलेक्ट ऑल को हटाऊंगा, सिलेक्ट ऑल को यहाँ से हटाऊंगा और दिल्ली से कितने लोग हैं वो देखूंगा, ओके करूंगा। दिल्ली से 2 लोग हैं। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, फिल्टर का यूज होगा। ऑल करेंगे तो ये ऑल हो जाएगा। अब टैक्स फिल्टर में देखिए, एक टैक्स फिल्टर ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। टैक्स फिल्टर के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, इक्वल्स करेंगे। मान लीजिए मैं इस पे कर लेता हूँ, कंट्रोल जेड करूंगा, दोबारा से सेम हो जाएगा डाटा। अब मैं टैक्स फिल्टर में जाता हूँ और इक्वल्स का मतलब होता है कि आप, मुझे आकाश चाहिए, यानी कि मुझे सिर्फ एक बंदा चाहिए आकाश, तो आप इक्वल करेंगे तो सिर्फ एक ही आएगा। इसी तरीके से डू नॉट इक्वल्स टू करेंगे, तो अगर मैं यहीं पे सेम आकाश लिख देता हूँ तो डू नॉट इक्वल्स टू का मतलब डाटा में सब आएंगे लेकिन आकाश नहीं आएगा। इस तरीके से आप इक्वल्स टू एंड डू नॉट इक्वल्स टू का यूज कर सकते हैं। वैसे अगर मैं बिगेन विथ करूं तो बिगेन विथ में मान लीजिए मुझे चाहिए जो लोग पी से आ रहे हैं, जिन लोगों का नेम पी से स्टार्ट हो रहा है वही केवल मुझे डाटा में चाहिए। ओके करूंगा तो सिर्फ पी से जो लोग आ रहे हैं उनका नेम ही यहाँ पे आएगा। अब टैक्स फिल्टर में जाके एंड विथ में भी आप ऐसे कर सकते हैं। कॉन्टेंट्स में देखिए, मान लीजिए मुझे पता करना है कि सिंह नेम के कितने लोग हैं, सिंह में क्लिक करूंगा और ओके करूंगा तो सिर्फ एक ही है। अब डू नॉट कंटेंट्स में भी सेम ही होगा। मुझे क्या पता करना है कि मैं चाहता हूँ कि सिंह नेम के कितने लोग हैं जो इस डाटा में शो ना कर रहे हैं, तो डू नॉट कंटेन में क्लिक करूंगा और सेम सिंह लिखूंगा, देखिए, और सारी डिटेल आएगी, लेकिन ये वाला महेश सिंह नाम का बंदा इसमें अब नहीं आएगा। ऐसे ही आता है आपका कस्टम फिल्टर। इसी तरीके से हमारे पास लास्ट वाला ऑप्शन है कस्टम फिल्टर, जिसके थ्रू हम एंड और का यूज करके डाटा में 2 वैल्यूज को दिखा सकते हैं। ये था हमारे पास फिल्टर। अब मैं इसको क्या करूंगा, अल्ट डी एफ एफ प्रेस करूंगा और ये हट जाएगा। अब दोबारा से मैं चलता हूँ यहाँ पे होम टैब में, और अब हमारे पास आता है शॉर्ट, सॉर्ट ए टू जेड, सॉर्ट जेड टू ए और कस्टम सॉर्ट। ए टू जेड का मतलब है अगर मैं डाटा को चाहता हूँ, जो मेरी एक्सेल सीट है उस पर डाटा ए से लिख के जेड तक दिखाई दे। अब जेड टू ए चाहता हूँ तो जेड से लेके ए तक दिखाई दे, या फिर कस्टम सॉर्ट में चाहता हूँ कि मैं अपने तरीके से डाटा को सॉर्ट करूँ। तीनों में यही डिफरेंस है। अब ए टू जेड करता हूँ, मान लीजिए मुझे इस वाली रो को, इस वाली कॉलम को क्या करना है, ए टू जेड सॉर्ट करना है, लेकिन इसका आगे का रिकॉर्ड भी मेरे को क्या चाहिए, सेम चाहिए, यानी कि सही रिकॉर्ड आना चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सॉर्ट ए टू जेड करूँगा, एक्सपेंड द सिलेक्शन करूँगा और शॉर्ट करूँगा, तो डाटा आपका ए टू जेड शॉर्ट हो जाएगा और आगे की चीज़ में सारी की सारी वैसे ही शॉर्ट हो जाएंगे। अब कंट्रोल जेड करता हूँ, दोबारा से मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसी वाले सिलेक्शन को मैं सिलेक्ट करूँगा नीचे तक, इसी कॉलम को, और जेड टू ए करूँगा और यहाँ पे जाके जेड टू ए हो जाएगा डाटा। एक्सपेंड द सिलेक्शन करूँगा, एक्सपेंड द सिलेक्शन का मतलब पूरी शीट में सेम डाटा आगे की चीज़ें भी वैसे ही चेंज होंगी। अगर कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करूँगा तो सिर्फ यही चेंज होगा, आगे की चीज़ें चेंज नहीं होंगी, इसलिए गलत हो जाएगा। तो मैं आगे या पीछे कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ यही कॉलम चेंज होगी। अगर एक्सपेंड द सिलेक्शन करूँगा पूरी शीट में सारी चीज़ें वैसे ही चेंज होंगी जैसे हैं, सिर्फ उनके सीक्वेंस में डिफरेंस होगा। पहले ए टू जेड था, अब जेड टू ए हो जाएगा।
सॉर्ट किया, जेड टू ए हो गया। प्रिया के आगे पहले भी मध्य प्रदेश था, अब भी मध्य प्रदेश है, उसकी एम्प्लॉय आईडी अब भी उतनी है, डेट उतनी है, एज उतनी है, सैलरी उतनी है और ग्रेड भी उतनी है। सो ये था हमारा एक्सपेंड द सिलेक्शन करके पूरी शीट को जेड टू ए हमने शॉर्ट किया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देता हूँ। देखिए इसको, अब मैं चाहता हूँ कि मैं डाटा को अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट करूँ। सो हमारे पास जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो है कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट का मतलब क्या होता है कि डाटा को मैं अपने अकॉर्डिंग कैसे सॉर्ट करूंगा। तो उसके लिए मान लीजिए मैं ग्रेड में जाता हूँ, यहाँ पे सेल वैल्यू में जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो ये वाला ग्रेड वाली लाइन है इसमें सबसे पहले मुझे हाई वाला डाटा दिखे, फिर लो वाला और उसके बाद फिर मीडियम वाला। तो उसको मैं कैसे करूँगा, उसके लिए मैं जाऊँगा कस्टम लिस्ट में जाऊँगा, एक लिस्ट बनाऊँगा यहाँ पे जाके, जिसमें मैं लिख देता हूँ सबसे पहले हाई, उसके बाद मीडियम और उसके बाद लो। अब मैं इसको कर देता हूँ ओके। यहाँ पे ओके हो चुका है और इसको भी ओके करूँगा तो देखिए सबसे पहले हाई आ चुका है, उसके बाद मीडियम आ चुका है, उसके बाद लो आ चुका है। यानी कि सबसे पहले हमारे पास हाई वाली डिटेल आ गई है, उसके बाद मीडियम वाली, उसके बाद लो। यानी कि सॉर्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डाटा को अपने अकॉर्डिंग, सॉरी कस्टम सॉर्ट के थ्रू डाटा को अपने अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं। ए टू जेड में हम ए से जेड तक सॉर्ट कर सकते हैं, जेड टू ए में जेड से ए तक सॉर्ट कर सकते हैं। सो आज जो हमने सीखा है फिल्टर एंड सॉर्ट का यूज सीखा है। होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो एंड इफ एंजॉय देन प्लीज subscribe the channel and hit the bell icon, and thank you for watching this video. Have a great day. Bye bye.